हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आकाश और आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं आध्यात्म और विज्ञान की नगरी कुरुक्षेत्र। अगर आप कुरुक्षेत्र घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम आपको बताएंगे कि आप कैसे सिर्फ एक दिन के अंदर इस पूरे शहर को घूम सकते हैं। यहाँ घूमने का सबसे सही टाइम क्या है, घूमने में आता है कितना खर्चा, सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको सिर्फ इस एक वीडियो के अंदर देने की कोशिश करी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी करें और ये वीडियो अगर पसंद है तो एक लाइक भी जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं कुरुक्षेत्र की इस यात्रा को। दोस्तों, इस समय आप हमें कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पे देख पा रहे हैं। अगर आप कुरुक्षेत्र आना चाहते हैं तो दिल्ली से इसकी दूरी है तकरीबन 175 किलोमीटर। आप दिल्ली से बाई ट्रेन या बाई रोड भी यहां आसानी से पहुंच सकते हैं। आप स्टेशन से जैसे ही बाहर निकलते हैं आपको देखने को मिलता है एक साइन बोर्ड जिसके ऊपर कुरुक्षेत्र के सारे टूरिस्ट प्लेसेस की इंफॉर्मेशन लिखी गई है और इसकी दूरी स्टेशन से कितनी है ये भी आप इस पे लिखा देख सकते हैं। अगर आप कुरुक्षेत्र पहली बार आए हैं तो बेस्ट रिकमेंडेड है आप स्टेशन से ही ई रिक्शा हायर कर लीजिए, जिसमें 4 पर्सन की सीटिंग कैपेसिटी होती है और आपसे 500 रुपए लिया जाता है और सिर्फ 6 घंटे के अंदर ई रिक्शा वाला आपको पूरा कुरुक्षेत्र घुमा देता है। सुबह का समय होने के कारण हमें भूख भी लगी थी तो हम स्टेशन से ही तकरीबन 1 किलोमीटर दूर एक रेस्टोरेंट में गए जो कम्प्लीटली एसी था। यहाँ पे तकरीबन 200 रुपए पर प्लेट के हिसाब से हमें खाना मिला जिसका स्वाद काफी अच्छा था। इस होटल का नाम और मेन्यू हम आपको इस वीडियो में दिखा चुके हैं, आप इसका खाना ट्राई कर सकते हैं। अब चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। अब हम अपनी यात्रा के सबसे पहले पड़ाव पे आ चुके थे। इस स्थान का नाम था सन्निहित सरोवर। ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान इस स्थान पे किया था महाभारत युद्ध के बाद। इस जगह की दूरी स्टेशन से तकरीबन 2.5 किलोमीटर की है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का इस जगह पे वास है। आप इस स्थान पे कई सारे छोटे मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं और इस पानी को काफी पवित्र माना जाता है, तो इस जल का आचमन भी यहाँ पहुंच के आपको करना चाहिए। अगर आप ई रिक्शा हायर करते हैं तो ई रिक्शे के जो चालक हैं वही आपके लिए यहाँ के लोकल गाइड की भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, कुरुक्षेत्र घूमने का सबसे अच्छा टाइम अक्टूबर से लेके मार्च तक के बीच का महीना माना जाता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में उत्तर भारत होने के कारण काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है गर्मी के मौसम में। तो आपके लिए बेस्ट रिकमेंडेशन है कि आप इसके लिए अक्टूबर से मार्च के बीच का समय चुनें। अब तकरीबन 12 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने यात्रा के दूसरे पड़ाव पे। इस स्थान का नाम है ज्योतिसर और ये वही जगह है जहां पे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही आपको सबसे पहले देखने को मिलता है एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर। परिसर में ही आप एक बहुत ही पवित्र सरोवर के भी दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अब जिस परिसर में हम आपको लेके चल रहे हैं यहाँ पे महाभारत कालीन कई सारी मूर्तियां और झांकियां आपको देखने को मिलती हैं। दोस्तों, अगर आप दिल्ली या आसपास के इलाकों में रहते हैं और अगर आपने अभी तक कुरुक्षेत्र की यात्रा नहीं करी तो देर न करें। यहाँ के आपको एक अलौकिक अनुभूति का एहसास होगा। यहाँ पे महाभारत कालीन इतिहास और भगवान कृष्ण से जुड़ी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ज्योतिसर की दूरी कुरुक्षेत्र से तकरीबन 12 किलोमीटर की है और ये वही स्थान है जहाँ पे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। अब चलिए हम आपको लेके चलते हैं उस पवित्र 5,500 साल पुराने वट वृक्ष के नीचे। इस वृक्ष के नीचे ही बैठ के भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। कहा ऐसा जाता है कि अर्जुन को महाभारत युद्ध लड़ने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि महाभारत युद्ध में विपक्ष में भी अर्जुन के ही परिवार के सदस्य थे। तो अर्जुन के मन में कुछ इमोशंस आ रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने
यहाँ पे उनके मन में प्रोत्साहन भरने के लिए गीता का उपदेश दिया, जिससे सारे मोह माया के बंधन से अर्जुन बाहर निकले। देखिए यहाँ पे भगवान कृष्ण और अर्जुन का रथ का भी ये प्रतिमा, ये मूर्त आपको देखने को मिलती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा कि ये युद्ध तो मैं चाहे तो पल भर के अंदर खत्म कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने मनुष्य जन्म लिया है तो यहीं के रिवाजों को मैं फॉलो करूंगा, जिस वजह से मानव जीवन में रहते रहते ही मैं इन कर्मों को कंप्लीट कर रहा हूँ। लेकिन अर्जुन को तब भी भगवान कृष्ण के ऊपर विश्वास नहीं हुआ। तो थोड़ी देर बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप कुछ ही दूर आगे दिखाया। आप देख सकते हैं भगवान कृष्ण के इस विराट स्वरूप को, जिसको देखने के बाद अर्जुन प्रभावित हो गए और महाभारत युद्ध की शुरुआत हुई। वट वृक्ष से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पे आप देख सकते हैं भगवान कृष्ण की अष्ट धातु से बनी इस विराट प्रतिमा को। दोस्तों, इतना प्रमुख धार्मिक स्थान होने के बावजूद इस स्थान पे अभी काफी कम टूरिस्ट ही पहुंच पा रहे हैं। फिलहाल प्रशासन द्वारा इस सरोवर के आसपास के इलाके को विकसित किया जा रहा है और आने वाले दिनों में आपको इस जगह पे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अब हम आ चुके हैं अपनी यात्रा के तीसरे पड़ाव पे। इस स्थान को कहते हैं बद्री नारायण मंदिर और ये मंदिर कुरुक्षेत्र के सबसे सुंदर मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर में आप 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको गुलाब का ये काफी सुंदर बगीचा देखने को मिलता है। साथ ही साथ मंदिर तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ियां बनी हैं, इसके ऊपर भी आप पंच कैलाश की प्रतिमाएं देख सकते हैं। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित है, लेकिन इसके अंदर आप महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी कर सकते हैं, जिन्हें साल 2022 में यहाँ पे स्थापित किया गया था। इस मंदिर परिसर में ही आपको गुरुकुल भी देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर सैकड़ों छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब चलिए, अपनी यात्रा के चौथे पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं, जो कि भारत की मशहूर अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला को समर्पित है। इस जगह प्रवेश करने के लिए आपको 20 रुपए प्रति व्यक्ति का एंट्री टिकट लेना पड़ता है और अगर आप अंदर वीडियोग्राफी करना चाहते हैं तो 20 रुपए पर कैमरा आपको चार्ज देना पड़ता है। देखिए इस म्यूजियम के अंदर की इन तस्वीरों को। दीवारों के ऊपर आपको खगोल शास्त्र से जुड़ी कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं। एस्ट्रोनॉमिकल कई सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ पहले यहाँ पे एक तारामंडल हुआ करता था, जिसको काफी डिजिटली दिखाया जाता था, लेकिन फिलहाल टेक्निकल कारणों की वजह से ये तारामंडल यहाँ पे बंद कर दिया गया है। अगर आप अपने बच्चों के साथ इस स्थान पे आते हैं तो उनको ये जगह काफी पसंद आएगी। इस जगह आप आसानी से आधा घंटा बिता सकते हैं। वैसे ऐसा कहा जाता है कि इस जगह की सबसे बड़ी चीज यहाँ का तारामंडल ही थी और तारामंडल बंद होने के बाद इस जगह की पॉपुलैरिटी थोड़ी सी कम हो गई है। लेकिन जब भी आप कुरुक्षेत्र यात्रा पे आएं तो इस जगह को विजिट करना ना भूलें। इस बिल्डिंग के पीछे ही आपको बहुत ही सुंदर पार्क देखने को मिलता है। मौसम अगर ठंड का हो तो यहाँ पे बैठने का आनंद आप ले सकते हैं। गर्मी के मौसम में तो यहाँ बैठना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मौसम गर्म होने की वजह से यहाँ पे आपको गर्मी लग सकती है। लीजिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपनी यात्रा के 5वें पड़ाव पे। इस जगह को कहते हैं भीष्म कुंड और ये जगह मौजूद है नकड़तारी नाम के गांव में। दोस्तों, इस जगह का इतिहास जान के आप दंग रह जाएंगे।
ये वही जगह है जहाँ पे भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे थे और साथ ही साथ इसी स्थान पे अर्जुन ने धरती से गंगा को प्रकट किया था भीष्म पितामह की प्यास बुझाने के लिए। तो इस जगह को बाण गंगा भी कहा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इस कुंड में जो भी व्यक्ति स्नान कर ले उसके सारे पाप धुल जाते हैं। इस मंदिर परिसर में आपको कई सारे दूसरे भगवानों की मूर्तियां भी और मंदिर भी देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अब हम आपको उस मंदिर के अंदर लेके जा रहे हैं जहां पे भीष्म पितामह ने अपने जीवन के अंतिम क्षण बिताए थे। देखिए दोस्तों, इस एग्जैक्टली इसी स्थान पे भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे थे। दोस्तों, इन किस्सों को हमने टीवी सीरियल्स और कई सारे किस्से कहानियों में तो जरूर सुना है, लेकिन इस जगह पे आके इन चीजों को अपनी आंखों से देखना अपने आप में एक अद्भुत एहसास है। आप लोग भी अगर इस जगह पे नहीं पहुंचे हैं आज तक तो जरूर इस जगह के दर्शन करने आए। अब हम पहुंच चुके अपनी यात्रा के छठे पड़ाव पे और ये जगह कुरुक्षेत्र की सबसे प्रमुख जगह मानी जाती है। इस जगह को कहा जाता है ब्रह्म सरोवर। नवंबर के आखिरी महीने में और दिसंबर के पहले वीक में यहाँ पे दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है जिसकी ख्याति पूरी दुनिया में है। ब्रह्म सरोवर को ऐसा कहा जाता है कि स्वयं भगवान ब्रह्मा ने बनाया है और जगह पे बैठ के ही, इस स्थान पे बैठ के ही उन्होंने ब्रह्मांड की रचना करी है। दोस्तों, इस परिसर में घुसते ही आपको सबसे पहले देखने को मिलता है भगवान शिव का बहुत ही प्राचीन मंदिर। साथ ही साथ दोस्तों, इस विशालकाय सरोवर को देख के आप इसको देखते ही रह जाएंगे। यहाँ पे 2 सरोवर मौजूद हैं, एक आपके लेफ्ट साइड में होता है, दूसरा आपके राइट साइड में होता है। साथ ही साथ सरोवर के चारों तरफ आपको हजारों की तादाद में धर्मशालाएं देखने को मिलती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि दुर्योधन के पीछे जब भीम पड़े हुए थे उनको मारने के लिए, तो दुर्योधन ने अपने आप को इस सरोवर में छुपा लिया था, फिर भी वो बच नहीं पाए थे और भीम ने उनकी हत्या कर दी थी। अब हम आपको ले आए हैं उस स्थान पे जहां पर इस सरोवर में हर शाम को आरती की जाती है। आरती का भी नजारा काफी भव्य होता है शाम के समय। साथ ही साथ आप यहाँ पे इस विशालकाय रथ के दर्शन कर सकते हैं जिसके ऊपर आप भगवान कृष्ण को, अर्जुन को गीता उपदेश देते देख सकते हैं। मैं जैसा पहले ही बता चुका हूं दोस्तों आपको, अगर मौसम ठंड का है तो इस जगह पे आने का मजा ही अलग है। यहाँ पे आप आसानी से 4 से 5 घंटे बिता सकते हैं क्योंकि ये परिसर काफी ज्यादा विशालकाय है और यहाँ पे आपको कई सारे बागान और बगीचे देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये रथ कुरुक्षेत्र की सबसे मुख्य इमेज मानी जाती है। पूरी दुनिया में इस रथ की फोटो लोगों ने देखी है। साथ ही साथ दोस्तों, अब आपको एक बहुत ही अद्भुत जगह पे हम लेके आए हैं जो कि इस परिसर में ही मौजूद है। यहाँ पे मौजूद है द्रौपदी कुंड और बाबा श्याम का मंदिर। ये वही मंदिर है जहाँ पर खाटू श्याम ने पूरी महाभारत देखी थी। और देखिए, नीचे आप देख सकते हैं द्रौपदी कुंड, जिसके लिए आपको मंदिर से अंदर होके ही जाना पड़ता है। ये वही स्थान है जहाँ पे द्रौपदी ने दुशासन की हत्या के बाद उनके लहू से अपने बाल को धोया था, क्योंकि ऐसा उन्होंने प्रण दिया था। साथ ही साथ जिस मंदिर में अभी हम खड़े हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं, बाबा श्याम का यह मंदिर है और ये वही स्थान है जहां पे भगवान कृष्ण ने खाटू श्याम के बर्बरी के सर को काट कर रखा था और जहां से उन्होंने पूरी महाभारत के दर्शन किए थे। और ऐसा कहा जाता है कि जब महाभारत युद्ध का अंत हुआ तो वो सर जो है खाटू श्याम का धरती में समा गया और उसके बाद सीकर राजस्थान में, जहां पे आज हम खाटू श्याम मंदिर देखते हैं, वहां पे वो सर पाया गया और वहां पे फिर उनकी पूजा अर्चना वहां से शुरू हुई। मंदिर परिसर में ही आप इन बतखों के सुंदर झुंड को देख सकते हैं। दोस्तों, इस ब्रह्म सरोवर के अंदर, इस पूरे परिसर के अंदर घूमने के लिए बहुत कुछ है और आपको यहाँ पे स्वयं आना पड़ेगा इन सारी चीजों का आनंद लेने के लिए। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं अपनी यात्रा के 7वें और अंतिम पड़ाव पे, जिसे कहते हैं कुरुक्षेत्र पैनोरमा एंड साइंस सेंटर। बच्चों के लिहाज से ये जगह सबसे अच्छी मानी जाती है। अगर आप कुरुक्षेत्र घूमने की बात करें तो इस जगह आपको शानदार साइंस म्यूजियम देखने को मिलता है। साथ ही साथ एक पैनोरमा केंद्र भी यहाँ पे है। उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इस वीडियो में बने रहें।
दोस्तों, इस जगह घूमने के लिए कम से कम आपको 3 घंटे चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जिसको देख के आपको अपनी आंखों पे यकीन नहीं होगा। ये जगह बच्चों में भी उतनी ही पॉपुलर है और बड़ों में भी उतनी ही ज्यादा पॉपुलर है। चलिए अब हम आपको यहाँ के टिकट प्राइस बताते हैं। यहाँ पे दोस्तों एंट्री के लिए आपको 50 रुपए की टिकट लेनी पड़ती है। साथ ही साथ यहाँ पे 3 तरह के शो होते हैं जिनका नाम है 3D शो, तारामंडल शो और साइंस एंड एक्सपेरिमेंट शो। तारामंडल शो के लिए आपको 10 रुपए की टिकट लेनी पड़ती है। 3D शो के लिए आपको 40 रुपए की टिकट लेनी पड़ती है। साइंस एंड एक्सपेरिमेंट शो के लिए आपको 20 रुपए की टिकट लेनी पड़ती है। साथ ही साथ अंदर घूमने का 50 रुपए तो चार्ज आपको देना ही पड़ता है। लीजिए, अब हम अंदर आपको लेके आ चुके हैं। अंदर आप कई सारी कलाकृतियां देख सकते हैं। यहाँ पे इतिहास काल से जुड़ी इमेजेस भी आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी से भी जुड़ी कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं। इस चीज का असली मजा आपको यहाँ पहुंच के ही आएगा। दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों के साथ इस स्थान पे आते हैं तो सही में ये एक्सपीरियंस उनको पूरी जिंदगी याद रहेगा। यहाँ पे बच्चों के मनोरंजन के लिए भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, इसके अंदर मैं पहले ही बता चुका हूँ 3 तरह के शो चलते हैं, लेकिन उनकी टिकट मिलने की संभावना काफी कम रहती है। आपको थोड़ा एडवांस में बुकिंग करा के चलना पड़ता है 2 से 3 घंटे पहले, क्योंकि इसमें स्लॉट फुल हो जाते हैं। क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं हॉल के अंदर बैठने के लिए, तो थोड़ा समय से ही आप अपनी सीट्स ले लें। वीकेंड में सीट्स मिलने में थोड़ी दिक्कत आती है। वैसे आप फिलहाल अभी साइंस म्यूजियम की ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। मनोरंजन के लिए यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलता है। आप यहाँ पे 3 से 4 घंटे कब बिता लेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। पूरा का पूरा हॉल सेंट्रली एसी है। मौसम चाहे गर्मी का हो या ठंड का, इस जगह पे आपको भीड़ बराबर ही मिलती है। आप देख सकते हैं इसका परिसर काफी विशालकाय है। अब चलिए, हमारा साइंस शो शुरू होने का समय हो गया था। इस शो में आपको विज्ञान से जुड़े कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाए जाते हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होता है। तकरीबन 20 मिनट का ये पूरा शो होता है। अब देखिए, हम आपको इस जगह की सबसे शानदार जगह पे लेके आ गए हैं। हमारा 3D शो शुरू होने में अभी 1 घंटा बाकी था, तो हम आपको यहाँ के फर्स्ट फ्लोर पे लेके आ चुके हैं, जिसको कहते हैं पैनोरमा सेंटर। और यहाँ पे आपको 360 डिग्री में ये सारी इमेजेस महाभारत की देखने को मिलती हैं। किस तरह से महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, कुरुक्षेत्र की भूमि उस समय कैसी दिखती थी, सारा का सारा डिस्प्ले यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र का नाम कुरु के नाम पे पड़ा है। कुरु कौरवों और पांडवों के वंशज माने जाते थे। और कुरुक्षेत्र महाभारत के समय कैसा दिखता था, यहाँ पे पहुंच के आप ये सारे नजारे देखते ही रह जाएंगे। अब दोबारा से हम आ चुके हैं ग्राउंड फ्लोर पे, जहां पे हमारा 3D शो शुरू होने वाला था। 3D शो का टाइम था हमारा 5:30 बजे का। अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। यहाँ पे आपको 3D ग्लास लगा के महाभारत के ऊपर एक फिल्म दिखाई जाती है, जिसे देख के काफी मजा आया। 15 मिनट की ये फिल्म थी और अपने आप में यह एहसास भी काफी यादगार साबित हुआ। दोस्तों, अगर आप कुरुक्षेत्र में कुछ और घूमना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है श्री कृष्ण म्यूजियम, जिसका टिकट आपको 30 रुपए पर पर्सन लेना पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पे शेख चिल्ली का मकबरा भी आप देख सकते हैं। इससे ज्यादा कुरुक्षेत्र में घूमने का और कुछ नहीं है। हमने ऑलमोस्ट पूरा कुरुक्षेत्र आपको घुमा दिया। घूमने में हमें समय लगा 6 घंटा, और आप भी कुरुक्षेत्र हमारे बताए हुए डायरेक्शंस के अनुसार 6 घंटे के अंदर घूम सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर टाइम।